घंटी की आवाज के गूंजते ही सब कुछ फिर से स्थिर हो गया। हवा रुक गई, दियों की लौ सीधी हो गई और टिक 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 घड़ी की आवाज अचानक बंद हो गई। शिवनारायण ने घबरा कर घड़ी देखी। कांटे हिल नहीं रहे थे, पर घड़ी ठंडी नहीं थी, वो जल रही थी। उसने जैसे ही घड़ी को हथेली से हटाना चाहा, एक झटका लगा और उसी पल उसके सामने जमीन पर कुछ उभरने लगा। पहले एक रेखा, फिर दूसरी, फिर एक गोल घेरा, जैसे कोई मिट्टी के नीचे से कुछ लिख रहा हो। धीरे धीरे शब्द साफ हुए। तीसरा घंटा शुरू। शिवनारायण का सिर भारी हो गया। उसने आंखें बंद की, बस एक पल के लिए, और जब खोली, गली बदल चुकी थी। वही रास्ता था, पर घर पुराने हो चुके थे। दरवाजों पर जंग लगी थी, दीवारों पर हाथों के निशान थे। हवा में अब धुएं और गीली मिट्टी की गंध थी। मैं कहां आ गया हूं? उसने कांपती आवाज में कहा। तभी किसी ने पीछे से जवाब दिया, उसी समय में जहां से सब शुरू हुआ था। शिवनारायण मुड़ा। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद धोती, झुका हुआ शरीर और आंखें बिल्कुल खाली। आप कौन हैं? शिवनारायण ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराया। मैं पहला साक्षी हूं। शिवनारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप उन्ना 7 वाले? बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और मैं वही हूं जो कभी वापस नहीं जा पाया। उसने उंगली से शिवनारायण की घड़ी की ओर इशारा किया। जब तीसरा घंटा पूरा होगा तो तुम्हें चुनना होगा। क्या? शिवनारायण चिल्लाया। बूढ़ा पास आया, इतना पास की उसकी सांस शिवनारायण के चेहरे पर पड़ी। या तो तुम इस समय में फंसोगे, या फिर किसी और को अपनी जगह भेजोगे। किसी और को? शिवनारायण की आंखें फैल गई। बूढ़े ने पीछे की ओर इशारा किया। पीछे एक छोटा लड़का खड़ा था, डरा हुआ, मिट्टी से सना हुआ, और उसकी कलाई में वही घड़ी। शिवनारायण की आवाज हल्के से निकली। ये मैं हूं? बूढ़े ने आंखें बंद कर ली। हर साक्षी खुद को ही चुनता है। और तभी दूर कहीं फिर से घंटी बजने लगी। तन एक बार, तीसरे घंटे की पहली गिनती। शिवनारायण ने घड़ी पकड़ी और पहली बार उसे समझ आया, समय कभी किसी को छोड़ता नहीं।